क्लास आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट हम कौन सा पढ़ रहे थे? 2019 एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। तो हमने देखा कि जो एब्रोगेशन हुआ 370, तो अमेंडमेंट हो गई थी बेसिकली, क्योंकि ये लोग एब्रिगेशन तो नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं कि अमेंड किया है, चेंज। तो 370 जो स्पेशल स्टेटस था जेएनके में, तो कुछ उसमें चेंज लाई गई। अब उसकी क्या वो चेंज थी, क्या क्या प्रोविजंस थे उस एक्ट के, ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है। और कुल मिला के इसमें लगभग लगभग 6 प्रोविजंस। ठीक है। तो पहला प्रोविजन जो है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में भी, कि यूटीज बनाई हुई जो स्टेट है जेएनके, तो वो स्टेट नहीं रहा, वो अब डायरेक्ट यूटी बन गया। लेकिन लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट माना जाता था, वो कंप्राइजिंग में माना जाता था। लद्दाख भी इसी के साथ एक पार्ट था जेएनके का, लेकिन अब वो अलग यूटी है। ठीक है। तो जो लद्दाख है वो अलग यूटी है, और जम्मू कश्मीर जो है वो अलग यूटी है। तो पहला प्रोविजन, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है। तो लद्दाख जो है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लेह एंड करगिल। ठीक है। सो पहला जो प्रोविजन है वो ये दिया गया कि लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए। तो 31 अक्टूबर 2019 के एक्ट में लद्दाख को अलग एक पहचान दी गई कि वो अलग यूनियन टेरिटरी में आते हैं, और इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कंप्राइज किए गए करगिल और लेह, इसके जो मेन डिस्ट्रिक्ट दो। जो यूटी है लद्दाख, इसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, कोई डायरेक्ट कंट्रोल मतलब नहीं रहेगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा जाएगा। ठीक है। यानी लेजिस्लेचर जो है, यानी सीएम। ठीक है। तो इलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट द्वारा चुने गए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ही अपॉइंट किए जाएंगे, और डायरेक्ट कंट्रोल किसमें रहेगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात रही यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे अलग क्या है लद्दाख से? पहला, कि जो नई टेरिटरी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसमें करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जम्मू एंड कश्मीर दोनों, वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के साथ आएंगे। यानी लेह और करगिल किसके साथ आएंगे? लद्दाख के साथ। और ये भी सेम डेट पे ही बनाया गया, जैसा प्रोविजन एक ही दिन, मतलब एक्ट एक ही दिन बनाया गया, तो प्रोविजन नेचुरली एक ही दिन ही होगा। सो जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसमें लेजिस्लेचर असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है। एंड ये भी किसके कंट्रोल में रहेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसको जज करेंगे, लेकिन इसमें लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। ठीक है। ये ध्यान में रखना। लद्दाख के अंदर लेजिस्लेचर नहीं बनेगा या नहीं रहेगी, इसमें लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो रहेगी। लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगा। देखो ये 2 चीजें होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसमें कुल मिला के 107 सीटें रहेंगी। ठीक है। उसमें से 24 सीटें जो है वो रहेंगे, वो कहाँ के होंगे? उनके जो रेसिडेंट्स होंगे वो पीओजे के, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी पाकिस्तान ऑकर्ड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर आजाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान के साइड से ऑक्यूपाई किया गया है, तो वहां से 24 सीटें रिजर्व होंगी, बाकी की सीटें जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो असेंबली में 2 वुमेन्स यानी औरतों की रिजर्वेशन सिर्फ 2 ही दी गई, कि 2 ही औरतें लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनी जाएंगी। ठीक है। देन जो वर्किंग पीरियड होगा असेंबली का, वो पहले की तरह ही होगा, 5 साल। यहाँ पे सीएम था, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होता था, तो सीएम यहाँ रहेगा, इलेक्शन भी होगा। ठीक है। लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पे होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है। सेकेंड,
जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल रहेगा, जैसे कि आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या कैबिनेट होता है, कैबिनेट पीएम के अंडर होता है और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होंगे वो चीफ मिनिस्टर के अंडर ही होंगे। तो चीफ मिनिस्टर बाकायदा से चुना जाएगा सिर्फ जेएनके के लिए, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे नहीं होगा। व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल? ये अपर हाउस होता है, ठीक है। तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डायरेक्ट कहाँ से हेड करेंगे हमें? दिल्ली से, समझा? तो यहाँ पे सिर्फ लोअर हाउस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, ठीक है। और कुल मिला के पूरी मतलब जो इंडिया है, कुल मिला के यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट्स में है, लगभग 28 से लेके लगभग सिर्फ 8 या 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं, पहले जेएनके में होता था क्योंकि यहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन अब वो पूरा चेंज किया गया, तो यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन अगर रिजर्वेशन की बात करें, सो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वही रिजर्वेशन है, बट वो रिजर्वेशन नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर की पहले वाली कॉन्स्टिट्यूशन में थी, यानी उस परसेंटेज में चेंज लाई गई है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब लॉज निकाले होंगे, रूल्स निकाले होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो यूनियन टेरिटरी और ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन है वो वही तय करेंगे सेंटर खुद, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज, ये चौथा प्रोविजन है कि पहले ही क्या होता था कि कोई भी लॉ जेएनके में एप्लीकेबल नहीं होता था, सेंटर का कोई भी लॉ, क्योंकि वजह यही थी कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ठीक है। तो लद्दाख और जेएनके दोनों को मिला के यहाँ पे जितने भी सेंटर के लॉ, जो 106 लॉ है जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन अब वो भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट होगा दोनों टेरिटरीज का। बेसिकली दोनों टेरिटरीज का कॉमन हाई कोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि लद्दाख अलग, ये जो यूटी अलग है, इसका अलग एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन जब तक वो तैयार होगा तब तक के लिए यहाँ पे दोनों हाई कोर्ट जो है वो शेयर होंगे। तो मतलब जो भी अफेयर्स होंगे, चाहे लद्दाख का कोई अफेयर होगा, जम्मू कश्मीर का कोई अफेयर होगा, तो दोनों यूटीज के एक ही हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। तो वह एज पर फंक्शन मतलब प्रोग्रेस करेंगे। सो लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारी किस तरह रिप्रेजेंटेशन होगी, किस तरह हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज सो आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स, यानी कि 6 लोकसभा सीट्स में से एक लद्दाख की होगी, यानी कुल मिला के लोकसभा में जो हम कंप्राइजिंग कर रहे हैं जेएनके की तरफ से सिर्फ 6 सीटें होंगी, उसमें से एक सीट लद्दाख को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक एमएलसी जो होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, एमएलए, ठीक है, सॉरी एमपी जो होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लद्दाख में एक ही चुना जाएगा और जेएनके में 5 चुने जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सॉरी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 के तहत सिर्फ 4 मेंबर्स होंगी जेएनके के, यानी लद्दाख की इसमें कंप्राइजेशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे चेंज लाई गई, किसके एक्ट, किस एक्ट के थ्रू? 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। बेसिकली ये चैप्टर नहीं था, ये आपका अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन था अबाउट कश्मीर। तो आपकी हर एक बुक में अगर आप देखेंगे लास्ट पे आप कहीं ना कहीं कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। तो ये जो मसला था रीऑर्गेनाइजेशन वाला, ये हाल ही में हुआ था, तो दैट्स वाई आपकी बुक में ये इंक्लूड किया गया। तो इसमें कोई भी आपके मतलब आप इसको अच्छे से समझना, तो इस पे अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो
एडिशनल बेसिस पे, मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की होगी इस चैप्टर से उसी हिसाब से आएंगे। नारीन एंड जहरा अब लेट आए। मैम ये हम दोनों गलत लिंक पे ज्वाइन कर रहे थे, इसीलिए मैंने अनम से कहा, फिर जहरा को फॉरवर्ड किया। बट मैंने आपको पिछली बार भी बोला था ना, लिंक आप यही है, आपको नई लिंक। आज लास्ट का टॉपिक था तो वो खत्म भी हो गया। चलो कोई नहीं, मैं रिकैप्चुलेशन करूंगी तो इससे आपको भी समझ आएगा और बाकियों को भी रिपीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो था प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। पढ़ रहे हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। सो इसमें हमने पढ़ा इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह फॉर्मेशन दी गई, किस तरह हमने फॉर्मेशन की। यूटी लद्दाख की अलग हो गई, यूटी जम्मू एंड कश्मीर की अलग हो गई, यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख को अलग किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया। ठीक है। एंड यूटी लद्दाख में फर्क क्या है और यूटी जम्मू एंड कश्मीर में फर्क क्या है कि यूटी लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगा, यानी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। उसमें डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, एंड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में सेम किया जाएगा, बट उसमें चीफ मिनिस्टर होगा। उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हेड करेगा खुद चीफ मिनिस्टर। ठीक है। बाकी का कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर में बनाई जाएगी इसमें 107 सीटें होंगी। ठीक है। उसमें से 24 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, जो पाकिस्तान के साथ जो आधा कश्मीर आता है, आजाद कश्मीर, तो उनकी रिजर्वेशन रहेंगी 24 सीटों की 107 में से। ठीक है। एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो खुद नॉमिनेट करेंगे, यानी वो नॉमिनेट की जाएंगी दो औरतें। ठीक है। वुमेन की रिजर्वेशन सिर्फ 2 ही सीटों की है, यानी दो दो औरतों को नॉमिनेट किया जाएगा, उनके लिए इलेक्शन नहीं होगा, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। जो वर्किंग पीरियड होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 5 साल की होगी, और 5 साल जैसे कि पहले वो होता था, फिर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती थी असेंबली, सेम वैसे ही होगा। ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, सारे पावर्स चीफ मिनिस्टर के तहत, ऑटोनॉमी थी स्टेट को तो चीफ मिनिस्टर के तहत ही सारा कुछ होता था। लेकिन अब नहीं, अब वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है। एंड यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इसका मतलब कि लोअर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस हमें दिल्ली से ऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो कश्मीर के अंदर अपर हाउस नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। ठीक है। रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पे कि रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल के तहत रिजर्वेशन होगी। मानो अगर वो बोलेंगे कि 100 में से 50% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाए तो 50% ही देना है। पहले क्या होता था, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रीफिक्स
ये रिजर्वेशन दी गई थी ओबीसीज को कि कितने % ये लोग रिजर्व है, चाहे इलेक्शन के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए। तो देन जो सेंट्रल के लॉज है वो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब वो एप्लीकेबल है। उसमें से 106 लॉज जो जेएनके में एप्लीकेबल नहीं थे, वो सिर्फ आउट ऑफ जेएनके अप्लाई होते थे, जेएनके के अंदर नहीं, लेकिन अब वो भी जेएनके के अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है। सो जो सेकेंड लास्ट है कि कॉमन हाई कोर्ट होगा दोनों यूटीज का, जबकि दोनों यूटीज का कॉमन हाई कोर्ट नहीं हो सकता है। जब जो यूटी लद्दाख है वो अलग एक यूटी है, उसका अलग हाई कोर्ट होगा, लेकिन जब तक वो तैयार होगा तब तक के लिए कॉमन हाई कोर्ट ही शेयर किया जाएगा। एंड सेकेंड जो लास्ट है 6 कि रिप्रेजेंटेशन किस तरह रहेगी पार्लियामेंट में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो किस तरह रहेंगे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के। तो लगभग उसमें 5 रहेंगे, ठीक है। तो 5 में से जो 5 नहीं 6 रहेंगी, ठीक है। 6 लोकसभा की सीटें, एमएलए की सीटें यूटी जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगी और लद्दाख को मिलेगी। लद्दाख को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर को 5 सीटें मिलेंगी एमपीज के लिए, ठीक है, एमपी के रिजर्वेशन के लिए। तो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो सिर्फ 4 मेंबर्स होंगे, उसमें जेएनके के ही होंगे, यूटी लद्दाख की कोई भी मेंबरशिप उसमें नहीं होगी। समझ आया? तो ये कुछ प्रोविजंस थे एक्ट 2019 के। तो ये चेंज लाई थी जो पिछली बार जो एब्रोगेशन हुआ 370 का, तो ये चेंज लाई थी। समझ आया? यस मैम आया। मैम हम लीव करें? 1 सेकेंड बेटा, मैं अटेंडेंस लूं, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। किसी को मत कोई क्वेश्चन है? नो मैम।
जैनब भी थी ना क्लास में, उसको भी डिस्कनेक्ट हुआ। Yes, ma'am. जहरा आप कुछ कह रहे हो? क्या आवाज नहीं आ रही? मैम जानब के साथ और कोई भी था जिसको डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हम 10 बच्चे थे ना क्लास में। आप लोगों ने परसों से क्लास क्यों नहीं ली है? 16 से नारिन और जहरा। मैम एक तो ये हो रहा था ना लिंक का, और दूसरा फिर फोन अवेलेबल नहीं था मुझे ना। ओके मैम मैं आपसे 3 मिनट वेट कर रही थी, मुझे लिंक ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। ओके कोई नहीं। सो अभी ये लिंक इसी पे क्लास दिया करो, ये नई लिंक है तो पिछली बार ही यस मैंने मैम, इसी बोला पे था। दिया करेंगे। मैम मैं सब आप इसी लोग पे लीव कर दो। करेंगे। ओके ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। स्नोबर लीव कीजिए।